लोकसभा में विपक्ष के विरोध के चलते महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े हैं, जबकि बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत मतलब 352 वोट की जरूरत थी। लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल पास नहीं हो पाया। इसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को महिला विरोधी बता रही है। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एसपी ने बिल पास नहीं होने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सोच न महिलाओं के हित में न देश के हित में है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर हमला। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विपक्ष पर वार किया। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, डीएमके ने बिल को रोका है। बिल को रोककर जीत के नारे लगाए गए। महिलाओं के साथ विपक्ष का विश्वासघात है। आखिर विपक्ष किस बात का जश्न मना रहा था? तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, डीएमके, पीयूष गोयल ने यहां पर विपक्ष पर हमला बोला है। महिला आरक्षण बिल पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी और एनडीए देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये प्रदर्शन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे, जिनकी अगुवाई बीजेपी महिला मोर्चा करेगा। बीजेपी इस मुद्दे को नारी शक्ति के साथ विश्वासघात के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष का रुख महिलाओं के सपनों और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के खिलाफ है। बीजेपी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर यह आरोप भी लगाएगी कि उन्होंने दशकों तक महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को लटकाए रखा और महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में बाधा डाली। सूत्रों के अनुसार पार्टी यह भी दावा करेगी कि इंडिया गठबंधन ने 2029 तक महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने से जुड़े संभावित सीट विस्तार के रास्ते में रुकावट पैदा की। आने वाले चुनावों, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी विपक्ष पर प्रहार। कांग्रेस ने महिला विरोधी चरित्र देखा। इंडी गठबंधन का महिला विरोधी चरित्र दिखा है। राजनाथ सिंह ने यहां पर इस बात को कहा। कांग्रेस ने महिला विरोधी चरित्र दिखा दिया। ये यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यहां पर यह बयान दिया।
वहीं बिल के गिरने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा, सुनिए जरा। माहौल है, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। महिला आरक्षण बिल के गिरने पर विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, क्या कहा, सुनिए जरा। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। ये देश की अखंडता की बात की, हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का।